हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू चैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं आ गई हूँ एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके आप सब लोगों की फरमाइश पे, जो आपकी रिक्वेस्ट थी कि आप जानना चाह रहे हैं कि जो भी आपका जो करंट पार्टनर है, जिससे आप लव करते हैं या आप ब्रेकअप में हैं या आपका एक्स है, जिससे भी आप प्यार करते हैं, जो भी आपके दिल में है, जो भी आपके दिमाग में है, और आप जानना चाहते हैं कि क्या आपकी उसके साथ शादी होगी, उस पार्टनर के साथ जिसे आप लव करते हैं, उस पार्टनर के साथ जो आप करंटली डेट कर रहे हैं, या उस पार्टनर के साथ जिसके साथ आप करंटली सेपरेशन में हैं। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा लोगों के साथ डील कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जिनका पार्टनर उनसे भाग रहा है, कमिटमेंट नहीं दे रहा, शादी नहीं कर रहा, या आप कांटेक्ट में नहीं है और आप जानना चाहते हैं, आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। ये उन लोगों के लिए है कि क्या ये पार्टनर आपका आपसे शादी करेगा या नहीं। ठीक है, तो आपके सामने आज 3 पाइल्स हैं, और ऑप्शन नंबर 1 इज़ लव, ऑप्शन नंबर 2 दिस गिफ्ट बॉक्स, और ऑप्शन नंबर 3 दिस इज़ अ वेरी क्यूट कैट कपल। तो अपनी मर्जी से आप चूज़ कर लो जो भी चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है। एंड आई विल आल्सो यूज़ वेरी डिफरेंट थिंग टुडे। आई विल यूज पेंडोलम, ओके, जो आपको आंसर देगा। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ रुकेगा, इस पर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे येस है, मे बी है, डेफिनेटली, नो वे, ट्राई अगेन, ओके, और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है आस्क अ फ्रेंड, या कोई भी ऐसा इंसान जो आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो डेफिनेटली मैं एंड पे हर पाइल के पेंडोलम से पूछूंगी, इस पेंडोलम से, कि आपके लिए आंसर क्या है। दिस विल बी द आंसर फ्रॉम द स्पिरिट। अब ये कोई भी फोर्स होगी जो भी आपको आंसर देगी, अब मुझे नहीं पता क्या आंसर आएगा। ठीक है, सो डेफिनेटली दिस विल बी अ लाइव, कि आपको ये यकीन रखना होगा कि जो भी आंसर मिल रहा है आपको, वो स्पिरिट और गॉड की तरफ से है। ओके, आपने क्या करना है, वीडियो को सिर्फ लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है आपकी रीडिंग कैसी लगी। आई विल आल्सो यूज़ माय टैरो डेक, वो भी लाइव रीडिंग में करूँगी, आपके सामने ही कार्ड निकालूंगी जो आपको येस या नो का आंसर देंगे। ये ऑरेकल्स कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आप अपना डेफिनेटली पाइल चूज़ कर लीजिए, मैं आपसे मिलूंगी आपकी रीडिंग पे। मुझे डेफिनेटली कंप्लेन है काफ़ी सारे लोगों से, आप वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और कमेंट में मुझे नहीं बताते। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें। आप जितना लाइक करेंगे, चैनल को सपोर्ट करेंगे, उतना ही आप लोगों को फिर मैं उसी तरह से आपकी रिक्वेस्ट मान के और आपकी रीडिंग किया करूँगी। अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली फिर आप लोगों की रीडिंग बहुत देर से मिला करेंगी। प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल, ताकि मैं आप लोगों की जो रिक्वेस्टेज होंगी मैं उनको कंप्लीट कर सकूँ। ओके, पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये लव वाला, हार्ट वाला चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं, क्या आपकी, जिनसे आप लव करते हैं, उनके साथ आपकी शादी होगी या नहीं। ये वाले ऑरिकल्स कार्ड हैं, उसके बाद मैं टैरोट कार्ड्स और फिर पेंडोलम से एंड पे पूछूंगी। तो हमारे पास है मैच्योरिटी, फिर हमारे पास नंबर 2 सोलर चाक्रा, नंबर 2 अगेन द वेटिंग गेम, आपको कब से वेट है इस इंसान का। फिर हमारे पास नंबर 5 विजडम, ठीक है, आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। फिर यहाँ से है नो, ओ माई गॉड, एंजल्स का आंसर्स है नो। ओके, फिर है इफ़ यू बिलीव, फिर हमारे पास है इम्प्रूविंग हेल्थ, मज़ीद देखेंगे रोमांस एंजल से, अट्रैक्शन, गेटिंग टू नो ईच अदर, और है एंगेजमेंट। ओके, देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग एक दूसरे को भी जानते भी नहीं हैं सही तरीके से। आप दोनों की ये सिर्फ अट्रैक्शन होगी, या ये क्रश हो सकता है, या ऐसा इंसान है जिसके साथ आपने डेट नहीं किया है, या आपने एक दूसरे को जानने की कभी कोशिश ही नहीं की। आपका रिलेशनशिप हमेशा अप्स एंड डाउन रहा है, क्योंकि गेटिंग टू नो ईच अदर ये बताना है कि आपको डेफिनेटली एक दूसरे को पहले जानने की ज़रूरत है, एक दूसरे को डेट करने की ज़रूरत है। तो हो सकता है ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है आप दोनों के लिए, या आपके लिए जो आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि ये अट्रैक्शन है, ये अटैचमेंट है, तो ये आपका ट्रू लव है। दिस इज़ नॉट ट्रू लव, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं, आपने एक दूसरे को डेट नहीं किया है। या ये वो इंसान भी हो सकता है जो ऑलरेडी इंगेज है, किसी और को डेट कर रहा है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, और आपको स्टिल पता है, और आप स्टिल उस इंसान की तरफ अट्रैक्टिव हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ें, तो इसका मतलब आपको इम्प्रूव हेल्थ करने की ज़रूरत है, आपको अपने माइंड को सेटल करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को सही जगह पर रखने की ज़रूरत है कि आप कैसे इंसान के साथ डील कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि इफ़ यू बिलीव देन डेफिनेटली यू कैन अचीव। ठीक है, ये एक मंत्र है मेरी लाइफ का, इफ़ यू बिलीव यू कैन अचीव। तो अगर आपको लगता है कि आप इस इंसान के साथ अट्रैक्टिव हैं और आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं, तो आपको एफर्ट करना होगी, एक दूसरे को जानने की कोशिश करना होगी।
ठीक है। फिर जाके आपको डेफिनेटली डेट करना पड़ेगा, या आपको वो कमिटमेंट मिलेगी, या आपको वो इंगेजमेंट या शादी जो भी आप करना चाहते हैं इस इंसान के साथ वो आपको मिलेगी। विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट इवन डेटिंग, विदाउट इवन इंटरेक्शन, आप एक दूसरे को जानते नहीं, एक दूसरे से बात नहीं करते, रिलेशनशिप नहीं आगे बढ़ रहा, मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी की तरफ आपको बढ़ना है। आप शायद ये आपका टीनेजर लवर है, या आपका ऐसा लव है जो आपको मैच्योरिटी सिखा रहा है, आपको एक लेसन सिखा रहा है जो आपको सीखना है कि बेसिकली व्हाट इज़ ट्रू लव। तो ये सिर्फ आपकी अट्रैक्शन हो सकती है या अटैचमेंट हो सकती है इस इंसान की तरफ से। मैं बिल्कुल सही बात करूंगी, मैं बिल्कुल सच बोलूंगी, आपको शायद पसंद आए या ना आए, आपको डेफिनेटली अपनी नॉलेज को सुनना है, अपने इंट्यूशंस को सुनना है। हमारे पास है नो, तो एंजल्स की तरफ से भी यहाँ पे नो आंसर आया है, क्योंकि ये एक सिर्फ अट्रैक्शन है। सोलर प्लेक्सस चाक्रा भी ये बताता है कि आपको अपने अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है कि आप डेफिनेटली अट्रैक्टिव हैं, आप इस इंसान को अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप इस इंसान के साथ डेट कर सकते हैं, या आप ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो बहुत अट्रैक्टिव है या बहुत ज़्यादा उसका सोलर प्लेक्सस चार्ज बहुत कॉन्फिडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है, या आप में इस चीज़ की कमी है जो आपको अपने अंदर लानी है। तो ये डेफिनेटली आपके लिए एक लेसन हो सकता है जो आपको अटैचमेंट सिखा रहा है, या आपको एक वेटिंग गेम है जो आपको कब से वेट है इस इंसान का, आपकी लाइफ इम्बैलेंस है, आपकी लाइफ स्टक है, आप एक रिपीटिव साइकिल में है इस इंसान के साथ, आपको समझ नहीं आ रही, पता नहीं कब तक आप वेट करेंगे ऐसे इंसान का जो आपके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में नहीं है, किसी और के साथ या तो रिलेशनशिप में है, या आप ऐसे इंसान हैं जो आपका कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप इस इंसान को एटलीस्ट पूछ सको या उसको जानने की कोशिश कर सको या उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको। अगर आपको पसंद है तो डेफिनेटली मेक अ मूव, टेक्स्ट देम, कॉल देम, मीट देम एंड टेल देम हाउ यू लाइक देम। ये कॉन्फिडेंट आपको अंदर लाना चाहिए। आपको ये सिर्फ ये वेट नहीं होना चाहिए कि वो आएगा और आपको बात करेगा। जब एक दूसरे में इंटरेक्शन नहीं होगा, बात नहीं होगी, तो आप कैसे एक दूसरे को जानेंगे? ठीक है। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको खुद पे बिलीव होगा, डेफिनेटली आप इस इंसान को अट्रैक्ट कर सकते हो और आप करने की कोशिश भी करोगे या करनी चाहिए आपको। इंप्रूविंग हेल्थ, आप में से काफ़ी सारे लोग अगर ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में और आपको पता है वो डेट में कर रहा है किसी और को या रिलेशनशिप में है, तो आपको अपनी इस सेंसिबिलिटी को अपने जगाना है और सोचना है कि बेसिकली वाई यू आर अट्रैक्टिव एंड अटैचिंग विद दिस पर्सन। आपको बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है ये आपके लिए एक लेसन हो। विजडम, अपने दिमाग को यूज़ कीजिए, इंट्यूशन को यूज़ कीजिए, विजडम को यूज़ कीजिए, इंप्रूव कीजिए अपनी हेल्थ को। तो ये आपके लिए बाद में टेंशन हो सकती है कि आप ऐसे इंसान की तरफ अट्रैक्टिव हो जो आपकी तरफ अट्रैक्टिव नहीं है। या तो आपको इस इंसान की तरफ अट्रैक्ट करो अपनी तरफ, ठीक है, जो कि आप कर सकते हो। तो अगर मैं आपको बात करूं कि इस इंसान के साथ आपकी शादी होगी या नहीं, अभी कोई चांस नहीं है, क्योंकि आप दोनों ही मुझे लगता है या तो स्टडी कर रहे हो, या आप दोनों ही अभी तक एजुकेशन में हो, या आप दोनों को भी अभी अपने लाइफ के बारे में पता ही नहीं है कि बेसिकली आपका पर्पस क्या है। आप दोनों ही अभी एक मैच्योरिटी का लेवल आपने सीखना है, आप दोनों ने ही अभी मैच्योरिटी में बहुत सारी अपने आप को मैच्योर करना है। उसके बाद जाके डिसाइड होगा कि क्या होगा। या आपने एक दूसरे को जानने की कोशिश तो कीजिए जो आपने शायद कभी नहीं की। आप दोनों हो सकता है एक डिफरेंट लेवल पे हैं, एक इंसान लव चाहता है, दूसरा इंसान कैरियर पे फोकस है, तो प्लीज़ आप दोनों को अपने उस पर एक इक्वल लेवल पे होना ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ अट्रैक्शन काम नहीं आती है, लव काम नहीं आता। और मुझे ये लव नहीं लग रहा है, मुझे ये अट्रैक्शन और अटैचमेंट ज़्यादा लग रही है, दिस इज़ नॉट लव। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि टैरोट से क्या निकलता है आपके लिए। इफ़ यू विल मैरी विद दिस पर्सन, क्योंकि एंजल्स की तरफ से नो है, और हो सकता है कि आपकी मंगनी कहीं और हुई भी है और आप इस इंसान की तरफ अट्रैक्टिव हैं, या उनकी मंगनी कहीं और है, या वो डेट कर रहे हैं और आप इस इंसान की तरफ अट्रैक्टिव हैं। डेफिनेटली मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है यहाँ पे, या उनकी फैमिली चाहती है कहीं और शादी करे, या आपकी फैमिली चाहती है। लेट्स सी अगर आपकी शादी इस इंसान से होगी जिससे आप लव करते हैं, आप अट्रैक्टिव हैं, तो देख लेते हैं स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेज निकलता है। उसके बाद मैं जो है पेंडुलम से पूछूंगी। लुक, 2 ऑफ कप्स रिवर्स। अब देख लो, मैंने बिल्कुल भी कार्ड को जैसे निकला मैंने वैसे निकाला, ठीक है। मैं डेफिनेटली कार्ड्स को रीड करती हूँ रिवर्सल। तो आपकी रीडिंग में जब ये आता है तो इसका मतलब डेफिनेटली एक यहाँ पे एक किस्म का आपके लिए मैसेज है, बिल्कुल। 2 ऑफ कप्स रिवर्स, 9 ऑफ वांड्स रिवर्स, द फूल एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे लगता है आप अपने आप को फूल बना रहे हैं, ठीक है। सीधी बात करूंगी इस चैनल पे। मैंने हमेशा सीधी बात की हर चैनल पे, चाहे आपको पसंद आए या ना आए, ये आपका अपना मसला है। आपको खुद को भी पता होता है, हमें खुद भी पता होता है रियलिटी क्या है, हमें खुद भी पता होता है कि हम किस तरह की रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं, लेकिन हम शायद इस तरह अंधे होते हैं या हमको कुछ नज़र नहीं आता, या हमें डेफिनेटली गाइडेंस चाहिए होती है। और यही सिचुएशन आपकी इस वक्त है, 8 ऑफ सोर्ड्स। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या करें। आपने शायद हर बार बाया, आपने हर तरह की कोशिश की, आपको ये इंसान नहीं मिला, आपको अट्रैक्टिव नहीं हुआ, या आपकी तरफ नहीं आ रहा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप स्टिल एक अपने आप को फूल बनाने की कोशिश
कोशिश कर रहे हो, एक इस तरह की दलदल में फंस चुके हो कि आपको यकीन ही नहीं है कि आप अपनी आंखें खोल ही नहीं रहे हो, या आपको यकीन नहीं करना चाहते कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता। आप एक किस्म के फ्रेब में, एक किस्म के आप लाए में, एक डिसेप्शन में आप ज़िंदा हो कि ये इंसान आपसे प्यार करता है या करेगा। 9 ऑफ वांड्स रिवर्स, आपने डेफिनेटली आपको इस इंसान पे गिव अप कर देना चाहिए बहुत ही जल्द ही। अगर नहीं करेंगे तो इसका मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। आप खुद एक इस तरह की दलदल में या अपने दिमाग में फंस जाओगे कि आपको समझ नहीं आएगी अब इससे निकलें कैसे। ठीक है। और फिर द 2 ऑफ कप्स रिवर्स हियर, क्या बोला था मैंने? इट्स नॉट म्यूचुअल, ये म्यूचुअल लव नहीं है, ये वन साइडेड लव हो सकता है आपका, या ये वो इंसान से आप अट्रैक्टिव हो जो आपकी तरफ अट्रैक्टिव है ही नहीं, या आपका कभी उसके साथ इंटरेक्शन हुआ ही नहीं, आपने कभी एक दूसरे को जानने की कोशिश की ही नहीं फिजिकल लेवल पे। ठीक है। या आपने कभी उनसे कांटेक्ट नहीं किया, या ये वो इंसान हो सकता है जो आपका एक्स है, अब आपके साथ वाकई यहाँ पे नहीं है, वो मूव ऑन कर चुका है, वो शादी कर चुका है, वो इंगेज हो चुका है, या किसी और को डेट कर रहा है, लेकिन फिर भी आप इस इंसान में अभी तक स्टक हैं। आपको डिफ़िकल्टी हो रही है इस इंसान से मूव ऑन करने की, क्योंकि आप एक किस्म के स्टक हैं अपने माइंड में। आपको यकीन है, आपको खुद ही शायद इनसिक्योरिटीज़ हैं, और आप खुद ही एक रिपीटिव साइकिल में इस इंसान के साथ जिंदा हैं। ठीक है। तो ये आपका अपना एक झूठ है जिसमें आप जिंदा हैं। तो ये अब आपकी मर्ज़ी है कितना आपको मैच्योर, अब आपको डेफिनेटली, आप कब तक आप आखिर इस तरह के दलदल में या रिलेशनशिप में रहेंगे? मैच्योरिटी, आपको डेफिनेटली मैच्योर होना है, और आपको शायद यही रिलेशनशिप आपको मैच्योरिटी की तरफ बढ़ा रहा है और आपको सिखा रहा है। आपके एंजल्स भी आपको एक किस्म का साइन दे रहे हैं, सिंबल दे रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन शायद आपको समझ नहीं आ रही। आपको समझना चाहिए। मैंने जैसे कहा, मैं चैनल पर सीधी बात करूँगी। ठीक है। मुझे कोई परवाह नहीं है कि अगर आपको पसंद आए या ना आए, डेफिनेटली जो चीज़ मैंने आपके सामने निकाली लाइव मैं वही बताऊंगी। ठीक है। आई विल नॉट शुगर केट, आपको खुश करने के लिए मैं नहीं बोलूँगी ये सब कुछ होगा। आपको खुद को भी पता होगा, आपको खुद भी पता होगा कि सच क्या है और झूठ क्या है, आप कहाँ खड़े होते हैं इस इंसान के साथ या नहीं। तो आप डेफिनेटली पेंडुलम से पूछते हैं कि आपकी इनके साथ शादी होगी या नहीं। लेट्स सी। प्लीज़ पेंडुलम स्पिरिट प्लीज़ बताइए कि जिन्होंने भी पाल नंबर 1 चूज़ किया लव, इनकी पार्टनर के साथ जिनको वो पसंद करते हैं शादी होगी या नहीं। ओके, वी विल सी कि कहाँ पे ये स्टैंड करता है, कहाँ पे स्टॉप करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट कार्ड की तरफ मूव करेंगे। ऑब्वियसली देखते हैं कहाँ 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 पेंडुलम रुकेगा। लेट्स सी। जहाँ पे स्टॉप करेगा हम वहीं पे रुकेंगे, उसी को आंसर समझेंगे। ओके, आई थिंक ये रुक चुका है। आस्क योर फ्रेंड, आस्क अ फ्रेंड। बेशक जैसे मैंने आपको बात की, ये रुक चुका है, अब ये बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। दिस इज हेयर, दिस इज स्टॉप हेयर, सॉरी, दिस इज स्टॉप हेयर। इसका मतलब आस्क फॉर अ फ्रेंड, आस्क अ फ्रेंड। आप खुद देख लीजिए, खुद ही रीड कर लीजिए, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको। आस्क अ फ्रेंड, लुक एट दिस, आस्क अ फ्रेंड, इस पे येलो पे रुका था। ठीक है। तो इसका मतलब आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी फ्रेंड की, किसी बड़े इंसान की, या किसी ऐसे इंसान की तरफ आपको पहुंचना चाहिए जो स्पिरिचुअल है, आपको एक गाइड करे। जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि स्टॉप कर जाओ। आस्क अ फ्रेंड, आपको डेफिनेटली एक हेल्प की, एक सर्विस की, एक किस्म की हेल्प की ज़रूरत है फ्रेंड्स से, या आपको किसी से मशवरा करना चाहिए। आप अगर इस मशवरे से या दलदल से नहीं निकलेंगे, डेफिनेटली यू विल नेवर गेट अ सोल्यूशन, क्योंकि आपको शायद कभी समझ नहीं आएगी कि आप क्या गलत कर रहे हो। ठीक है। बट मैंने आपको सोल्यूशन बताया यहाँ पे फ्री में ही, मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है। बट दिस इज़ योर लाइफ, आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी लाइफ है, आपको लव है इस इंसान से, आपको बिलीव है, तो डेफिनेटली कीप कंटिन्यू वेटिंग एंड कीप कंटिन्यू वेस्टिंग योर लाइम एंड टाइम। इसका मतलब आप कभी फिर अपने राइट पार्टनर को नहीं मिल सकोगे, दे विल बी डेफिनेटली डिले। तो आपको अपनी आंखें खोलनी होंगी, स्पेशली इस पाइल नंबर 1 को, ग्रुप नंबर 1 को। ओके, तो अब नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं कि क्या है। ओके, पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये येलो कलर का बॉक्स चूज़ किया, गिफ्ट बॉक्स, तो देखते हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, क्या उनकी आपके साथ शादी होगी, क्या आप उनके साथ शादी करेंगे। वी हैव इंटीमेसी, वी हैव चूज वाइजली नंबर 7, फिर हमारे पास है यूनिवर्स, फिर हमारे पास है टेम्पटेशन, वाओ, डेवल। आप कैप्रिकॉन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, या इन साइन के साथ आप डील कर रहे होंगे, टॉरस, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, लियो, एक्वेरियस। फिर हमारे पास है रिकंसीडर फ्रॉम एंजल मैसेजेस, फिर हमारे पास है नो, ओ माय गॉड, फिर हमारे पास है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके,
अब रोमांस एंजल से देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। हमारे पास है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, अनरिक्वाइटेड लव, और फिर हमारे पास है कोडिपेंडेंसी। ओके, देखिए मैं पहली बात आपको बता दूँ, आई डोंट नो वाई सारे साइंस जो हैं, सारी पाइल्स जो हैं वो क्यों नो जो हैं वो ले रही हैं। देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, समझिए बात को जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। दिस इज़ नो और फिर है अनरिक्वाइटेड लव। इसका मतलब ये है कि आप एक किस्म की अटैचमेंट में इस रिलेशनशिप में हैं, आपको लगता है कि ये आपका ट्रू सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है या आपका कार्मिक पार्टनर है, ऐसा इंसान है जिसके बगैर आप रह नहीं सकते, या आप एक रोमांटिक फैंटेसी में इस इंसान के साथ ज़िंदा हैं। आपको लगता है कि आपको कुछ लव नहीं मिल रहा है इस इंसान से, ये एक सच्चाई है। आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं मिल रहा है इस इंसान से, कोई कांटेक्ट भी नहीं होगा आपका, इनके साथ कोई बात भी नहीं होगी आपकी इनके साथ, ठीक है। ये एक ऐसे कल्चर से होंगे या इनकी एडिक्शंस की प्रॉब्लम है, आपको पता है वी हैव द टेम्पटेशन, ये एडिक्टिव हैं, ये ऑब्सेस्ड हैं, इनकी एडिक्शंस वाली हैबिट होंगी, ड्रिंकिंग हैबिट्स होंगी, सेक्स की हैबिट्स होंगी, किसी तरह की ड्रग्स की हैबिट्स होंगी, ये कुछ भी ऐसी हैबिट्स होगी जो अनहेल्दी हैं, जो आपको पता है दिस पर्सन इज़ टेम्पटेशन, या सेक्सुअली आपके साथ अट्रैक्टिव होंगे, रोमांटिक नहीं होंगे, आपका कनेक्शन का जो बेस्ड है वो रूट है वो टेम्पटेशन है, सेक्स है, या किसी और बेस पे है, पैसे पे एक दूसरे के लिए, आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में पैसे के लिए हैं सिर्फ, जो भी टेम्पटेशन है इट्स अनहेल्दी, ठीक है, और आपको शायद पता है, ठीक है। फिर कोडिपेंडेंसी और दिस टेम्पटेशन, दोनों कार्ड, ये भी एक किस्म का डेवल है रोमांटिक एंजल में। तो आप एक डेफिनेटली एक इस तरह के रिलेशनशिप में हैं, या आपका कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है जो आपको यहाँ पे लेसन सिखाने के लिए आया है, आपको लेसन सीखने हैं, आपको इस इंसान से फ्री करना है, या आपकी खुद को भी कोई एडिक्शंस होंगी जो आपने डेफिनेटली इस इंसान की तरफ अट्रैक्टिव है। ये इंसान नार्सिसिस्टिक भी हो सकता है, ठीक है। ये इस तरह का इंसान है कि आप इससे इतने अट्रैक्टिव हैं कि उनको हमेशा आपको हासिल करना आता है, उनको पता है कि आपका जो है वीक पॉइंट है या वीक स्विच है वो कहाँ पे है और आपको कैसे हासिल करना है। दिस इंसान, ये जो पर्सन है, दिस इज़ योर वीकनेस, और आपको समझ नहीं आ रही आप इस इंसान को कैसे निकालें, क्योंकि आप एक किस्म के दलदल में, एक रोमांटिक फैंटेसी में और बाउंड में इस इंसान के साथ फंस गए हैं कि आपको अब समझ नहीं आ रही। दिस इज़ अनरिक्वाइटेड लव। ये एक वन साइडेड लव है और आपको पता है कि ये इंसान, अगला जो इंसान है जिसके साथ आप लव में है, कोई एफर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। आप रेड फ्लैग्स को भी इग्नोर कर रहे हैं जो आपको गॉड की तरफ से मिल रहे हैं, जो आपको अपनी इंट्यूशन बता रही हैं, आप उनको मुसलसल इग्नोर किए जा रहे हैं। आप मुसलसल एक दलदल में इस इंसान के साथ फंसे हुए हैं। आपको रिकन्सीडर करना है, सोचना है इस इंसान के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में कि बेसिकली इस इंसान ने आपको लाइफ में क्या दिया है, आपने क्या लेसन सीखे हैं, क्या ये इंसान आपके लिए एक लेसन है या ब्लेसिंग है। अगर तो ब्लेसिंग है तो डेफिनेटली वेट कीजिए इस इंसान का और आपको मिलेगा वो सब कुछ, लेकिन अगर ये लेसन है और आप अनरिक्वाइटेड लव में हैं तो प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए आप प्लीज़ इस सिचुएशन से निकलिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आप अपने आप को इस डार्कनेस से, इस प्रॉब्लम से निकालिए अपने आप को। कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा जब तक आप खुद अपने आप की हेल्प नहीं करोगे, उस रिलेशनशिप से नहीं निकलोगे। तो इंटीमेसी, ये एक डेफिनेटली सेक्सुअल कनेक्शन हो सकता है, रोमांटिक हो सकता है, एक किस्म की आपकी फैंटेसी, एक ड्रीम हो सकता है जो आप कंप्लीट करना चाहते हो इस इंसान के साथ। आप में से काफ़ी सारे लोग लॉ अट्रैक्शन के थ्रू, मैनिफेस्टेशन के थ्रू और बहुत सारी चीज़ें, पता नहीं अला बला, आप लोग पता नहीं क्या क्या इस इंसान को अट्रैक्ट करने में लगे हुए हो, कैंडल्स जला रहे होगे या कुछ भी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप इस इंसान के लिए कर रहे होगे। वो जो वाइब्रेशन सुनी जाती हैं यूट्यूब पे वो भी कर रहे होगे ताकि किसी तरह से इंसान को अट्रैक्ट करें अपनी तरफ। लिसन, योर एंजल्स आर टेलिंग यू, आपके डेफिनेटली गाइड्स आपको कह रहे हैं चूज़ वाइजली। आप जब तक अपना डिसीजन वाइजली चूज़ नहीं करोगे आप उसके खुद रिस्पॉन्सिबल होगे, अपने कर्मा के, अपने फ्यूचर के, अपनी डेस्टिनी के। बाद में कंप्लेन मत करना कि गॉड ने, हाय मेरी किस्मत, मुझे तो ऐसा मिला। नो 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 नो, कोई किस्मत ऐसी नहीं है। आपने खुद अपनी किस्मत को चूज़ किया, आपने खुद इस पार्टनर को चूज़ किया, तो आपने खुद, फिर आप रिस्पॉन्सिबल होंगे इस पार्टनर के लिए भी और इस रिलेशनशिप के लिए भी, क्योंकि आपको नहीं पता कि कल फ्यूचर में क्या होगा इस इंसान के साथ पे। अभी तो आप शायद लव में हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रही, एक टेम्पटेशन है, एक एडिक्शन है, एक ऑब्सेशन है इस इंसान के साथ जो आपको ज़िंदा नहीं रहने दे रही, या आपको लगता है कि बस यही है दुनिया का आखिरी इंसान, या आपको कभी लव नहीं होगा। फिर यूनिवर्स, दिस इज़ द यूनिवर्स, आपको डेफिनेटली बोला जा रहा है कि आपको रिलीज़ करना है। आपका ये कार्मिक पार्टनर है, प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए कि ये कर्मा है, एक लेसन है, आपको सीखना है इस इंसान के साथ। अपने आप को हील कीजिए, निकालिए इस सिचुएशन से। मुझे नहीं लगता कि आपकी इस इंसान के साथ शादी होने वाली है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये सिर्फ एक इंटीमेसी है, या सिर्फ एक पार्टनर था, आपकी लाइफ में आया, आपने डेट किया, रोमांटिकली अट्रैक्टिव हुआ, थोड़ी देर इंटीमेसी हुई, थोड़ी देर सेक्स हुआ, उसके बाद फिर आपकी अटैचमेंट हो गई, अनरिक्वाइटेड लव है। आप डेफिनेटली जो है जो आपके रेड फ्लैग्स हैं गॉड की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, उनको भी अटैच जो है वो रिजेक्ट कर रहे हो। आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। तो देख लेते हैं आपको टैरोट से कि अगर आपकी इस पार्टनर के साथ जिसका आप पूछ रहे हैं शादी होगी या नहीं।
लेट्स सी, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 6 ऑफ कप्स और हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग इसको अपना सोलमेट और ट्विन फ्लेम समझते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन ये सिर्फ आपका कन्फ्यूजन है। 7 ऑफ कप्स, फिर 7 ऑफ कप्स जो है वो 2 टाइम आया है, ठीक है। ये भी 7 ऑफ कप्स है बाय द वे, ये भी 7 ऑफ कप्स है, चूज़ वाइजली, और ये भी 7 ऑफ कप्स है। तो इसका मतलब 7 आपको डेफिनेटली स्पिरिचुअल, आप हो सकते हैं स्पिरिचुअल हो या आप एक इंसान स्पिरिचुअल हैं, डेफिनेटली आप जिसके साथ भी कनेक्टेड होते हैं आपको लगता है कि ये आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। नो, दिस इज़ अ लेसन फॉर यू। आपको फिर कहा जा रहा है यहाँ पे चूज़ वाइजली, सोच समझ के अपना कप चूज़ करना, सोच समझ के अपना सोलमेट चूज़ करना, सोच समझ के जो है अपना मैरिज पार्टनर चूज़ करना। सिर्फ अट्रैक्शन पे या उनकी खूबसूरती पे या उनके पैसे पे या कोई ऐसी चीज़ जो आपको टेम्पटेट करे इस इंसान की तरफ देख के शादी मत करना। आप एक डेफिनेटली अच्छे इंसान हो, आप हो सकता है अर्थ साइन हो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन भी हो सकते हैं, आप फायर साइन भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, ठीक है। आपको हो सकता है ये इंसान टेम्पटेट कर रहा हो कि इसके पास बहुत पैसा है, ये बहुत अट्रैक्टिव है, इसके पास घर है, ठीक है। एज का भी डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के दरमियान में, आपको लगता है कि ये इंसान आपके बहुत सारे ड्रीम्स पूरा कर सकता है। तो ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है, एक किस्म की लालच है आपके अंदर, ग्रीड है जो आप इस इंसान की तरफ अट्रैक्टिव हो, और कुछ भी नहीं। ये एक फैंटेसी है, एक ड्रीम है आपका जो आप इस इंसान के साथ आप जिंदा हो। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कंपैटिबिलिटी आपकी है, क्योंकि यू आर द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपको अपने आप को ग्राउंड करना है, आपको अपने आप को ग्राउंड करना है। आप एक सिंगल मदर भी हो सकते हो विद 6 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके ऑलरेडी बच्चे हैं, तो आपको लगता है कि ये इंसान आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी या फैमिली दे सकता है, या आप ये इंसान शादीशुदा हो सकता है, ठीक है। ये इंसान शादीशुदा है और आप उसकी तरफ टेम्पटेटिव हो, क्यों? क्योंकि वो इंसान एक किस्म का वो है, आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे सकता है, पैसा दे सकता है, आपका उनके साथ सेक्शुअल कनेक्शन भी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो, दिस पर्सन विल नेवर मैरी यू। आप एक किस्म के लाए में जिंदा हो, तो आप डेफिनेटली हो सकता है इस इंसान को, ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी शादीशुदा है, बच्चों का बाप है या बच्चों की माँ है, और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आप फिर भी अट्रैक्टिव हो उस इंसान की तरफ से, क्योंकि एक टेम्पटेशन है ना, एक अट्रैक्शन है उस इंसान की तरफ, अटैचमेंट है, आपको ड्रीम है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको डेफिनेटली अपने आप को ग्राउंड करना है। 6 ऑफ कप्स, चूज़ वाइजली, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, और या अपना पार्टनर सोच समझ के चूज़ कीजिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी शादी होगी, मुझे नहीं लगता इस इंसान से। सो चूज़, आपको लगता है कि आपको सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ब्ला 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 है, ऐसा नहीं है, और अगर है भी सही तो आपको डेफिनेटली टाइम पे पता चलेगा, ठीक है। Ten of Pentacles, Tower, 5 of Cups, this is unrequited love, 5 of Cups, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में, आपको पता ही नहीं है। टावर, आपकी ये फैंटेसी बहुत जल्द टूट जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, या ये अगर आप इसके साथ रिलेशनशिप में इस इंसान के साथ गए भी, अगर आपकी शादी हो भी गई तो ये टूट जाएगी विद टावर एंड 7 ऑफ कप्स। आपकी ये जो फैंटेसी है, जो आपका ड्रीम है इस इंसान के साथ, वो टूट जाएगा, क्योंकि दिस पर्सन इज़ नॉट फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। आपको फैमिली चाहिए, आपको बच्चे चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए, इस इंसान को नहीं। तो ये आपका जो ड्रीम है वो बहुत जल्द या तो ख़त्म हो जाएगा, अगर आपकी शादी होगी भी गई तो इस इंसान के साथ बहुत अरसे तक चलेगी नहीं, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली आपके लिए सही नहीं है। दिस इज़ नॉट योर राइट चॉइस, सो चूज़ वाइजली, सोच समझ के कीजिए शादी को, क्योंकि ये इंसान आपको लेफ्ट कर सकता है, छोड़ सकता है किसी और के लिए, किसी और उस चीज़ के लिए, या आपका ब्रेकअप हो जाएगा इनके साथ। 5 ऑफ कप्स, ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, या आप ऑलरेडी एक ब्रेकअप से गुजर रहे हैं और आप फिर भी इस इंसान का वेट कर रहे हैं, देन इट्स लाइक यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो आप मज़ीद पेंडोलम से देखते हैं जी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ बताइए कि जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 ये बॉक्स चूज़ किया है, गिफ्ट बॉक्स, क्या इनकी शादी इस पार्टनर से होगी, इनके लव पार्टनर से जिनके बारे में वो पूछ रहे हैं? प्लीज़ 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 टेल अस। अब देखते हैं कि क्या आंसर आता है। जहाँ पे भी ये पेंडुलम स्टॉप करेगा हम उसको डेफिनेटली आंसर मानेंगे ऑब्वियसली। तो वेट करते हैं कि कहाँ पे ये रुकेगा। येस, नो, डेफिनेटली, नो वे, जो भी आपका आंसर आएगा, लेट्स सी व्हाट स्पिरिट हैज़ टू से। लेट्स सी इसके स्पिरिट को क्या कहना है आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में। ओके, ये यस पे स्टॉप हो गया, तो इसका मतलब जैसे मैंने पहले कहा, यस आपकी शादी हो सकती है, पॉसिबल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर चलेगी, क्योंकि ये एक टेम्पटेशन है जिसमें आप जिंदा हैं।
ठीक है, या अगर आप एक कमिटमेंट में इस इंसान के साथ रहेंगे या आपकी शादी होगी, ओके। बट टॉवर यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको डेफिनेटली बहुत सारी चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा। कुछ लोगों की शादी ब्रेकआउट भी हो जाएगी इस इंसान की वजह से, क्योंकि उनको एडिक्शंस की प्रॉब्लम है, उनको डेफिनेटली शायद चीटिंग की प्रॉब्लम है, कोई ऐसी एडिक्शन ज़रूर होगी जिसकी वजह से अनहेल्थी होगा ये रिलेशनशिप, और आपके लिए बाद में मसला होगा जब आपके बच्चे हो जाएंगे और फैमिली हो जाएगी इस इंसान के साथ। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, आपकी काफ़ी मोस्टली लोगों की शादी होगी, मोस्टली लोगों की नहीं होगी। सो बट आंसर इज़ येस। तो डेफिनेटली गॉड की तरफ से, स्पिरिट की तरफ से आपका येस है, यू विल गेट द येस, ओके। शादी हो सकती है, लेकिन डोंट फॉरगेट दिस इज़ अनरिक्वाइटेड लव, और ये वो लव है जो बाद में भी अनरिक्वाइटेड लव बन सकता है, कि अभी बहुत ज़्यादा लव है लेकिन शादी के बाद हो सकता है कि अनरिक्वाइटेड हो, क्योंकि यहाँ पे नो है और यहाँ पे येस है। सो दिस इज़ लाइक येस एंड नो, 50-50। कुछ लोगों के लिए येस और कुछ लोगों के लिए नो, लेकिन आपको खुद को देखना है कि आपका रिलेशनशिप ऐसे इंसान के साथ क्या है, और आपको खुद को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे ये क्या आंसर है, येस एंड नो, ठीक है। और भैया अपनी ज़िंदगी को खुद देखो, आप खुद अपने आपको पता होना चाहिए कि अपना रिलेशनशिप आपका इस इंसान के साथ कैसा है, ठीक है। मैं यहाँ पे जनरल रीडिंग कर रही हूँ बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोग देखेंगे, कुछ लोगों के लिए किस्मत में येस लिखा होगा, कुछ लोगों के लिए नो। तो आपको खुद को देखना है कि आपका ये जो पार्टनर है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो कैसा इंसान है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, वो वाकई आपके साथ ये जो एक एडिक्टिव पर्सन है या उनकी पर्सनालिटी ऐसी है। तो आप खुद अपने लिए जजमेंट बनिए, आपने खुद अपना फैसला कीजिए, ठीक है। सब कुछ टैरो रीडर्स पे या इधर आके मत देखा कीजिए, ये सब कुछ आपको एक गाइड किया जाता है। जनरल रीडिंग्स है, बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत सारे लोगों के लिए येस होगा, बहुत सारे लोगों के लिए नो। आपकी अपनी किस्मत, आपकी अपना नसीब, यहाँ पे सिर्फ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ओके। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये वाला कपल चूज़ किया है, दिस इज़ वेरी क्यूट, ऑल यू नीड इज़ लव, क्यूट पपी कपल। सो देखते हैं कि आप के जो पार्टनर है जिसे आप लव करते हैं, आपकी उनसे शादी होगी या नहीं। वी हैव द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, नंबर 8 इमोशनल विथड्रॉन, नंबर 4 अचीवमेंट्स एंड फाउंडेशंस, नंबर 7 ट्रायम्फ, अनलाइकली, remain positive, and we have the choose a new direction, worth waiting for, chemistry, and we have deception. ओके, यहाँ पे 50-50 चांसेस हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब कुछ डिपेंड करता है इस इंसान पे। इस इंसान को डेफिनेटली अपनी फैमिली के अगेंस्ट या कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके अगेंस्ट जाके आपके लिए आना पड़ेगा, आपके लिए स्टैंड करना पड़ेगा, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड करना पड़ेगा। एंड इट्स कुछ लोगों के लिए इट्स वर्थ वेटिंग फॉर, क्योंकि ये इंसान को बिलीव नहीं है इस वक्त डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, अनलाइकली, उनको यकीन नहीं है कि ये सब कुछ हो सकता है या पॉसिबल है, क्योंकि इस वक्त अभी वो हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, या इस वक्त उनकी लाइफ इस वक्त बहुत डिस्ट्रक्टिव है, या उनका फोकस कहीं और है, वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है रिलेशनशिप्स के लिए या मैरिजेस के लिए। लेकिन हो सकता है वर्थ वेटिंग फॉर, हो सकता है कि ये इंसान वापस आ जाए आपके लिए ट्राइम, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इंसान या तो डिसेप्टिव है, या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, या आप इस इंसान को चूज़ करना है आपको या उनकी फैमिली को, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट्स। तो या तो ये इंसान अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस है, या ये इंसान अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान में ब्रेकअप हुआ, या आप दोनों इस वक्त एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, आप दोनों का कॉन्टैक्ट नहीं है, या ये आपका एक्स भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है इस इंसान पे ट्रायम्फ। अगर ये इंसान अपनी एफर्ट करेगा और आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करेगा, ओके, देन डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप चेंज हो सकता है। अगर इस इंसान ने चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन को चूज़ किया, इसको फाइट करने के लिए चूज़ किया और आपकी तरफ आया और आपकी तरफ एक्शन लिया, तो सब कुछ इस इंसान पर डिपेंड करता है जिसके लिए भी आप ये जो है वो पूछ रहे हैं, ठीक है। सब कुछ आपके इस पार्टनर पे डिपेंड करता है कि वो रेडी हैं इस केमिस्ट्री को। आपको लगता है कि केमिस्ट्री है और आप पॉजिटिव भी हैं, और आपको होना भी चाहिए कि रिलेशनशिप ठीक हो सकता है इस इंसान के साथ में, और वर्थ वेटिंग फॉर है। आपको लगता है कि आपको वेट है इस इंसान का, वो कैरियर बना ले, या अपनी एक दिन अपनी फैमिली को मना लेंगे, या सब कुछ इस तरह आपको लगता है, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका पार्टनर जो है डेफिनेटली इस इंसान को एक्शन लेना पड़ेगा, इनको अगेंस्ट जाना पड़ेगा अपनी फैमिली के, या अपने किसी भी ऐसी चीज़ जो इनके लिए चैलेंज है। लेकिन चैलेंजेस बहुत होंगे आप दोनों के रिलेशनशिप में। अगर ये इंसान या तो हिम्मत करेगा और आगे आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए लड़ेगा और फाइट करेगा, तो डेफिनेटली आप दोनों की रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ इस इंसान पर डिपेंड करता है, सब कुछ इस इंसान पर डिपेंड करता है कि ये अगर एक्शन लेगा। 7 ऑफ वांड्स अगेन 7, बिल्कुल इस इंसान को फाइट करना पड़ेगा। इस इंसान, बहुत सारे आप दोनों के दरमियान में चैलेंजेस आएंगे, आप दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स होंगे, लेकिन ये इंसान अगर फाइट करेगा और आप भी इनके साथ इक्वली, अगर इक्वली, एक बंदा नहीं, आपके फ़ाइट करने से कुछ नहीं होगा,
ये इंसान भी म्यूचुअली आपके साथ कहे कि येस आई एम विद यू, वी हैव केमिस्ट्री, वी हैव लव, और हम डेफिनेटली हर तरह के हालात से फाइट करेंगे, गो फॉर इट, तब जाके होगा 7 ऑफ वांड्स। इस इंसान को फाइट करना पड़ेगा, डेफिनेटली इस इंसान को फाइट करना पड़ेगा। इस इंसान को डेफिनेटली इस वक्त वो स्ट्रगल में है, उसको समझ नहीं आ रही क्या करना है या उसको क्या चाहिए लाइफ में। पहले उनको खुद को फिगर इट आउट करना है, फिर उसके बाद वो इस रिलेशनशिप को सोचेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 7 7। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा 7 देख रहे हो। 7 इज़ अ स्पिरिचुअल नंबर, डेफिनेटली डिवाइनली गाइडेड। ये इंसान डेफिनेटली भाग रहा है आपसे, डिसेप्शन है अगेन, क्योंकि इस इंसान को डिसीजन लेना है। 2 ऑफ वांड्स, आप में से या इनके पार्टनर में से या इनको आप में से या कैरियर को चूज़ करना है। डेफिनेटली इस इंसान को डिसीजन लेना है, इस इंसान के चूज़ करने पे कि ये क्या चूज़ करेगा, ये किस तरफ डायरेक्शन चूज़ करेगा, क्या एक्शन लेगा, क्या ये आपसे भागेगा या वापस आएगा। स्ट्रेंथ, बिल्कुल हिम्मत करनी पड़ेगी इस इंसान को, करेज होगा, करेज करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, हर चीज़ के अगेंस्ट फाइट करनी पड़ेगी, ब्रेवरी दिखानी पड़ेगी, हिम्मत करके, हौसला करके इस रिलेशनशिप के लिए लड़ना पड़ेगा, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड अप करना पड़ेगा। या तो ये इंसान में इतनी हिम्मत नहीं होगी और ये भाग जाएगा इस रिलेशनशिप से, सीधी सी बात। सब कुछ इस इंसान पे डिपेंड करता है। पेज ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है ये इंसान इस वक्त एजुकेशन में हो, स्टडी कर रहा हो। अभी ये इंसान डेफिनेटली किसी तरह का नया कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो या कुछ इस तरह का भी एक किस्म का स्टूडेंट है या एज में छोटा हो। इसको लगता है कि अभी इसको और बहुत कुछ स्टडी करना है, बहुत कुछ सीखना है लाइफ में, और वो रेडी नहीं होंगे शायद इसलिए। पेज ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये भी हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में कोई जेलस पार्टनर भी जेलस होगा जो नहीं चाहेगा कि आप दोनों का रिश्ता हो। 4 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल ये इंसान सोच समझ के करेगा। एम्परर अगेन, जैसे मैंने कहा ये सब कुछ इस इंसान पे डिपेंड करता है, इस इंसान की मैस्कुलिन एनर्जी पे डिपेंड करता है कि अगर ये इंसान ने हिम्मत की और सोच समझ के फैसला लिया, डिसीजन लिया और आपकी तरफ आया, तो ये सब कुछ इस इंसान पे डिपेंड करता है कि आपकी इस इंसान से शादी होगी। इसी इंसान पे डिपेंड करता है। अगर उनमें इतनी हिम्मत है वो किसी के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, सिर्फ इस इंसान की हिम्मत पे, अगर ये इंसान आपको चूज़ करता है तो। अगर ये इंसान आपको चूज़ नहीं कर सकता और आपके लिए श्योर नहीं है और उसको खुद को ही नहीं पता कि उसको क्या चाहिए, देन डेफिनेटली दिस पर्सन विल रन अवे, ये इंसान भाग जाएगा आपसे। तो देखते हैं अब स्पिरिट का आंसर क्या है इस रिलेशनशिप के लिए। लेट्स सी व्हाट स्पिरिट हैज़ टू से फॉर ग्रुप नंबर 3। कि क्या आपकी पेंडुलम से पूछते हैं, क्या आपका ऐसे इंसान के साथ रिश्ता होगा या नहीं, क्या आपकी शादी होगी इस इंसान के साथ या नहीं। लेट्स सी वेयर द पेंडुलम विल स्टॉप। तो हम वहीं देखेंगे कि पेंडुलम कहाँ स्टॉप होगा। लेट्स सी कि ग्रुप नंबर 3 का आंसर क्या आता है। लेट्स सी कि आपका आंसर क्या आता है, कहाँ पे स्टॉप करेगा ये, इसकी मूवमेंट कहाँ पे स्टॉप होगी, हम वहीं देखेंगे। लेट्स सी कि कहाँ पे स्टॉप करता है ये। ओके, आई थिंक इट स्टॉप। यस है, यहाँ पे यस पे आया है, स्टॉप कर रहा है यस पे। जैसे मैंने कहा यस, अगर ये इंसान आपकी तरफ हिम्मत करेगा तो काफ़ी सारे लोगों के लिए यस, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ आएगा और ट्रायम्फ करेगा और चूज़ अ न्यू डायरेक्शन चूज़ करेगा, अपनी पावर में आएगा और ख़ुद अपनी पावर को यूज़ करेगा। लेकिन अगर इस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई और वो पावर के खिलाफ नहीं जा सकेंगे, स्टैंड नहीं ले सकेंगे, स्पेशली अपनी फैमिली के खिलाफ, या कोई भी उनके रास्ते में जो चीज़ हर्डल आएगी वो वर्क नहीं कर सकेंगे ऑब्स्टिकल्स के खिलाफ, दैन डेफिनेटली दिस विल नॉट बी अ मैरिज। बट लेकिन सब कुछ इस इंसान पे डिपेंड करता है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन पे, जिसके लिए भी आप रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, तो ये आपकी रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज।